अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्विज करेंगे बर्ड्स के चैप्टर से। मिलर एंड हार्ले की बुक में जो चैप्टर है बर्ड का, क्लास एवीज का, आज हम उसका क्विज करेंगे। क्विज की तरफ जाने से पहले मेरा तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। द क्वेश्चन वन इज, all of the following are the characteristics of member of class AVs except one. तो which one? Select the exception. exception जी कौन सी है? Ectothermy, vertebral column modified for flight, one lighted by numerous air spaces and feathers. So ectothermy option A जो है वो is not the characteristic of birds, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो birds हैं they belongs to एंडोथर्म। एंडोथर्म है, एक्टोथर्मी नहीं है। बाकी इनमें वर्टिबल कॉलम भी होता है जो कि फ्लाइट के लिए मॉडिफाइड है। इनमें न्यूमेरियस एयर स्पेसेस भी होती हैं, इनमें फेदर्स भी होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज, fossils of this ancient bird indicate that slow hovering and highly maneuverable flight evolved at 115 million years ago. इनमें ऑप्शंस हैं आर्चियोपेटेरिक्स, सेनोरनेस, एवोल्यूलेवस एंड सिटरना। हमें पता है कि एक पहला 150 मिलियन ईयर अगो, देन 135 मिलियन ईयर अगो, देन 115 मिलियन ईयर अगो। जो पहला था आर्चियोपेटेरिक्स था, द नेक्स्ट इज सेनोरनेस था, देन एवोल्यूलेवस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स ऑफ द एंशिएंट बर्ड हैव बीन फाउंड इन जर्मनी. They show a clavicle for attachment of wing muscle, but other side for flight muscle attachment were less developed. These observations indicated that this bird was capable of gliding but not longer distance flight. कौन सा था? आर्चियोपेटेरिक्स था, सिनोरेस था, एवोल्यूलस था या स्टर्ना था? 150 मिलियन ईयर अगो आर्चियोपेटेरिक्स, इसका कंप्लीट नेम था आर्चियोपेटेरिक्स लिथोग्राफी का। तो ये जो 150 मिलियन ईयर्स अगो जर्मनी में मिला, इससे ये इंडिकेट किया गया कि इसका जो क्लेविकल तो है विंग मसल के लिए, बट फ्लाइट मसल की जो अटैचमेंट वाले पॉइंट्स हैं वो लेस डेवलप हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, इन recent years several spectacular discoveries of fossils in dash have been reinforced the nation that birds of theropod ancestry. रूसिया, अर्जेंटीना, चाइना, साउथ अफ्रीका। हमें पता है पहला फोर्स जर्मनी में मिला, देन स्पेन में, एंड थर्ड वन चाइना में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो इसमें मिला वो एवोल्यूलेवस था। द नेक्स्ट इज, बर्ड डिसेंडेंट फ्रॉम एंशिएंट लेपिडोसोरस, टेस्टोडाइन्स, सेनेप्सिड, आर्चियोसारस। इसको भी हमने थ्योरी में डिटेल में पढ़ा और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि बर्ड्स जो थे वो डिसेंडेंट फ्रॉम एंशिएंट आर्चियोसारस। द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो बर्ड्स हैं वो आर्चियोसारस से डिस्कवर हुए हैं। Birds are now considered by nearly all zoologists to simply be avian. रेप्टाइल, सिनेप्सिड, रोडेंट्स एंड एनएप्सिड। वो कह रहा है कि जो जोलॉजिस्ट हैं वो जो बर्ड्स को क्या कंसीडर करते हैं? रेप्टाइल्स कंसीडर करते हैं, सिनेप्सिड, रोडेंट्स या एनएप्सिड। ऑप्शन इज ए ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। हमने एक टर्म पढ़ी है थ्योरी में कि बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, और हमने फिर रीजंस भी पढ़ी हैं वाई दीज आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के करीब तरीन है ये। फीदर्स डेवलप फ्रॉम डैश ऑफ द स्किन। फेदर्स कहाँ से डेवलप होते हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हैपोडर्मिस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। फेदर डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मिस, जो अबव लेयर है, एपी जो सबसे एक्सपोज लेयर है स्किन की बर्ड्स में, वहां से जो है फेदर्स डेवलप होते हैं। फेदर डेवलप फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन ऑफ द बर्ड्स। द नेक्स्ट इज, feathers of bird that cover the body, wings and tail are called that feathers. अब जिसमें feathers की different types हैं, तो हमको वहीं से खुद को assess करना है कि क्या हमें कितनी अच्छी तरह से वो types याद हैं। प्लूम्यूलस, लेसियस, डॉन feathers, panaceous feather और dermal feather। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Feather of bird that cover the body, wings and tail are called pinnaceous feathers. So option C is the correct option. Next one, feather of bird that have insulating function are called dash feeder. ऐसे feathers birds के जो कि insulating function है, जिनका function है insulation, वो कौन से हैं? डॉन फीदर हैं, पिनेशियस हैं, काउंटर हैं या इडर्मल हैं? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो कॉन्टोर फीदर हैं इनका काम होता है इंसुलेटिंग फंक्शन में, ये फंक्शन परफॉर्म इंसुलेशन में। जो नेक्स्ट हमारे पास है, हमूली ब्रांच from the dash of the counter feather and keep these feather from film and smooth quilt shaft barbs and barbules। तो ऑप्शन जो है इसमें डी ऑप्शन ठीक करेक्ट है। जो हेमिली ब्रांचेस हैं फ्रॉम द बारब्यूल्स ऑफ काउंटर फीदर एंड कीप दीज फीदर फ्रॉम फिल्म एंड स्मूथ। तो हेमिली ब्रांच फ्रॉम द बारब्यूल्स से जो हैं काउंटर फीदर के, वो इनको फिल्म एंड स्मूथ रखते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is the fusion of posterior thoracic, lumbar and sacral vertebrae into dash help a bird maintain a proper flight posture। ये भी हमने पढ़ा है कि तीन जो हैं posterior thoracic, lumbar and sacral vertebrae जो कि बर्ड्स को प्रॉपर फ्लाइट और उसके पोस्चर मेंटेन रखने के लिए कौन सी हैं? पेगोस्टाइल, उनसिनेट प्रोसेसेस, सैंक्रम और फर्क्यूला। सो ऑप्शन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेंसेक्रम जो है फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर थोरेसिक लुम्बर एंड सैक्रल रीजन इनटू सेंसेक्रम हेल्प अ बर्ड मेंटेन प्रॉपर फ्लाइट पोस्चर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द अलूला इज ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर ऑन द विंग दैट, क्या करता है अलूला का फंक्शन क्या होता है? हेल्प डिक्रीज द एंगल ऑफ अटैक ऑफ द विंग, या अलूला इज एलिवेटेड ड्यूरिंग फास्ट फ्लैपिंग फ्लाइट, या अलूला इज एलिवेटेड टू रिड्यूस टर्बुलेंस अलोंग द अपर सरफेस ऑफ द विंग ड्यूरिंग द होवरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग और जनरेट द प्रोपल्सिव फोर्स ऑफ फ्लाइट। सो अलूला का हमने पकड़ा था जबकि टर्बुलेंस में हमने टर्बुलेंस, जब हम बर्ड्स की फ्लाइट को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे टर्बुलेंस की जब बात की कि टर्बुलेंस क्रिएट होती है, बेतरतीबी क्रिएट होती है, सो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अलूला इज एलिवेटेड टू रिड्यूस टर्बुलेंट अलोंग द अपर सरफेस ऑफ द विंग ड्यूरिंग होवरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इन तीन फ्लाइट में, होवरिंग में, टेक ऑफ में और लैंडिंग में अलूला जो है एलिवेटेड होता है और टर्बुलेंस को रिड्यूस कर देता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The next one is the portion of digestive tract of pigeon that produce pigeon milk used in feeding young is the। पिजन मिल्क जो है कहाँ प्रोड्यूस होता है? क्या एसोफेगस में होता है, गिजर्ड में होता है, क्रॉप में होता है या प्रोवेंट्रिकुलस में होता है? सो वी नो दैट पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस इन द क्रॉप ऑफ द पिजन। यस, क्रॉप की जो इंटेस्टाइनल वॉल्व्स होती हैं वहां से ये प्रोड्यूस होता है। The next is portion of digestive tract of bird that is modification of the stomach and secrete gastric juice that initiate digestion is। ऐसा कौन सा पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स का जो कि मॉडिफिकेशन है स्टोमिक की और गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है ताकि डाइजेशन हो? क्रॉप, गिजर्ड, प्रोवेंट्रिकुलस और पाइलोरिस। सो ऑप्शन सी इज द प्रोवेंट्रिकुलस। सी ऑप्शन करेक्ट है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो बर्ड्स का जो है प्रोवेंट्रिकुलस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोमिक एंड सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। दूसरा है वेंट्रिकुलस, वो क्या करता है? वो ग्राइंडिंग के लिए, उसमें मसल्स होते हैं जो कि फूड को ग्राइंड करता है। देन बर्ड्स डिसिपेट एक्सेस हीट थ्रू द परस्पिरेशन फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स। क्या ये ट्रू है या गलत है? ऑटोमेटिकली बात है, बर्ड्स में हमने स्वेट ग्लैंड्स नहीं पढ़े, सो दिस इज फॉल्स। So the next is in vertebrate evolution, Sanus venosus had decreased in size। ठीक हो गया। In birds, Sanus venosus is reduced to a patch of pacemaker tissue in the right atrium of heart। वो कहते हैं वर्टिब्रेट एवोल्यूशन में सैनस वेनोसस जो है डिक्रीज हो गया था साइज में, और वर्टिब्रेट्स जब एवॉल्व हुए तो सैनस वेनोसस रिड्यूस हुआ टू अ पैच ऑफ पेसमेकर टिश्यू इन द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। सो ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज अ ट्रू, दिस इज ट्रू, ऐसा ही हुआ था। The next means uncinate processes on the rib of the bird strengthen the rib cage. They are unique to member of class Aves. So this is also false. Uncinate process or the not unique to the member of class Aves.
द नेक्स्ट इज बर्ड्स आर एक्सोथर्मिक, ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमने जानते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स दे आर द एंडोथर्म। सो ये हमारा क्वेश्चन था। होपफुली आप लोगों इसको अच्छे तरीके से करेंगे। एंड बहुत से आप एमफिल का टेस्ट देते हैं या किसी का पीपीएससी एफपीएससी का टेस्ट देते हैं, जो दीज एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।